हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शगुफ्ता अहमद। मुस्कुराइए क्योंकि हम आपके साथ हैं। बॉलीवुड की हर खबर से कराएंगे आपसे मुलाकात। तो देर किस बात की, आप हो जाएं तैयार क्योंकि ये मौसम सर्द है, दिल में हल्का हल्का सा दर्द है। इस मॉडर्न एरा में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम से जो बच गया उसे लेकर हम हाजिर हैं। ट्यून करेंगे आप और हम और लगाएंगे बॉलीवुड का तड़का। बॉलीवुड के हैंडसम हंक सिद्धार्थ मल्होत्रा के हर पोस्ट का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी तस्वीर शेयर कर दी जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे सही में इतनी कड़ाके की ठंड में एक्टर ने ऐसी तस्वीर शेयर कर हॉटनेस का तड़का लगा दिया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी शर्टलेस तस्वीर शेयर कर दी है। इस तस्वीर में एक्टर शर्टलेस नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखकर साफ लग रहा है कि ये नजारा सनसेट का है। तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तस्वीर मालदीव की है। इस तस्वीर के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खास कैप्शन भी लिखा है। तस्वीर के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा कि अपना चेहरा हमेशा सूरज की किरणों की तरफ रखो ताकि छाया हमेशा आपके पीछे रहे। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के अफेयर की खबरें शेरशाह फिल्म की शूटिंग के दौरान से ही आने लगी थी। आए दिन ये दोनों सितारे एक साथ स्पॉट होते हैं। यहाँ तक कि हाल ही में कियारा ने सिद्धार्थ के बर्थडे पर एक प्यार भरा पोस्ट लिखा था, जिसके बाद अफेयर की खबरों को और जोर मिला। कियारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वो सिद्धार्थ की गोद में बैठी नजर आई। कियारा ने सिद्धार्थ के साथ प्यारी सी तस्वीर शेयर करते हुए लिखी, मेरे सबसे खास को जन्मदिन मुबारक हो। इसके साथ ही उन्होंने हार्ट वाली इमोजी शेयर किया है। तो वहीं बॉयफ्रेंड की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी फिल्म शेरशाह में नजर आए थे। अब सिद्धार्थ फिल्म मिशन मजनू में नजर आएंगे। कियारा आडवाणी की बैक टू बैक फिल्म भूल भुलैया 2 और फिल्म जुग जुग जियो है। विकी कौशल पिछले साल के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक थे। उन्होंने पिछले अपने करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस सरदार उधम में दी, जिसकी वजह से उन्हें खूब तारीफें मिली थी। उसके बाद से विकी कटरीना कैफ से शादी करके पिछले साल के सबसे चर्चित सितारे बन गए। शादी की व्यस्तताओं के बाद एक्टर अब अपने काम पर लौट आए हैं। उनकी कई फिल्में लाइन में लगी हुई है। विकी अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म सैम बहादुर की शूटिंग इसी साल मार्च में शुरू कर सकते हैं। ये फिल्म मार्च में फ्लोर पर आ जाएगी। इस फिल्म को लेकर पिछले 1 साल से बज बना हुआ है।
क्योंकि इसका फर्स्ट लुक सबको बहुत पसंद आया था। पिछले साल इस फिल्म से जुड़ा एक फोटो शेयर किया गया था। उस फोटो में विकी कौशल अपने किरदार में नजर आ रहे थे। इस किरदार की वजह से विकी का लुक खूब वायरल हुआ था, तो वहीं एक्टर के फैन इस फिल्म के लिए बेकरार हो गए थे। लेकिन कोविड की वजह से इस फिल्म का शूट टाल दिया गया था। लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है कि ये इसी साल मार्च में फ्लोर पर आ सकती है। खबरों की माने तो कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग मार्च में शुरू होने वाली है। इसमें विकी कौशल की सैम बहादुर, नीतीश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली वरुण धवन की फिल्म और कार्तिक आर्यन की एक फिल्म शामिल है। इन सभी फिल्मों के साथ कई और प्रोजेक्ट मार्च के महीने में फ्लोर पर आ सकते हैं। सैम बहादुर को लेकर न सिर्फ फैन बल्कि विकी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। यह उनके करियर के सबसे मुश्किल किरदारों में से एक होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले साल रिलीज हुई फिल्म सरदार उधम में विकी कौशल ने दमदार एक्टिंग की थी। उनको न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी सराहना मिली थी। विकी कौशल इस साल अपकमिंग फिल्म गोविंदा मेरा नाम में भी दिखाई देंगे। इसमें भूमि पेडनेकर और कियारा आडवाणी उनके साथ मुख्य भूमिकाओं में होंगी। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत सोशल मीडिया क्वीन है। उनका हुस्न बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी मात देता है, इसलिए उनकी फैंस फॉलोइंग भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। मीरा इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी तस्वीरों से लोगों का ध्यान खींचती है। एक बार फिर मीरा ने अपनी एक सेल्फी से फैंस का दिल जीत लिया है। अब मीरा राजपूत ने अपनी एक लेटेस्ट फोटो पोस्ट की है। ये तस्वीर एक मिरर सेल्फी की है जिसमें वो काफी स्टनिंग लुक में नजर आ रही हैं। फैंस उनकी खूबसूरती की तारीफें करते थक नहीं रहे। इस तस्वीर में वो एक डीप नेक ड्रेस में नजर आ रही है। इस तस्वीर में मीरा राजपूत इतनी प्यारी दिख रही है कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप फिल्मों में डेब्यू कब कर रही हैं। फोटो के साथ मीरा ने कैप्शन में लिखा, सनशाइन के एक साइड के साथ। इस तस्वीर पर कमेंट्स में लोग उनके लिए दिल और फायर इमोजी बना रहे हैं। मीरा ने इस तस्वीर में फ्लोरल प्रिंट की डीप नेक शर्ट पहनी हुई है। उनके बाल गीले और उलझे हुए हैं। मीरा के इस फोटो पर अनन्या पांडे ने भी इमोजी के जरिए अपना प्यार जताती नजर आई। बता दें कि शाहिद कपूर और मीरा राजपूत ने साल 2015 के जुलाई महीने में एक निजी समारोह में शादी की थी। उनकी एक बेटी मीशा और एक बेटा जैन है। हैदराबाद रीजन पर बेस्ड फिल्म फंस गए यारों यूं तो अब सिनेमाघरों में देखी जा सकती है। इस फिल्म को पिछले हफ्ते ही राष्ट्रीय प्रोडक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने रिलीज कराया। ऊपर वाले के फंडे हमको साला समझ नहीं आए, लाइफ साड़े निकले भाई, लॉकडाउन ने सबकी लगाई। इस फिल्म के रिलीज होने के साथ ही इसके कलाकारों ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों को थिएटर्स तक खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना की वजह से सारे नियमों को फॉलो करते हुए इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया गया। फंस गए यारो। ये गांव वाला कॉन्सेप्ट स्टूडियोज के बैनर तले बनी फिल्म पूरी तरह से हैदराबाद की लैंग्वेज पर बेस्ड है, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से हैदराबाद के थिएटर्स में इसके सभी शोज को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इस फिल्म को मराठावाड़ा के अलावा मुंबई के थिएटर्स में भी रिलीज करने की प्लानिंग कर रखी है। वो कहते हैं ना,
छोटा पैकेज बड़ा धमाका। सच में ये कहावत सच होती नजर आ रही है। महज एक हफ्ते पहले रिलीज हुई मूवी फंस गए यारों के साथ ये फिल्म दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। जिस आदमी की 3 साल से मार्टिन सर को तलाश थी वो मिल गया है, वो गोवा में है। मेरे को तो ये लोग FBI वाले दिख रहे। अरे कभी कोई लोन नहीं लिए रे भाई हम लोग। SBI नहीं रे भाई, FBI। मैं इस हॉलीवुड हॉरर फिल्म के बाद इंटरनेशनल स्टार बन जाऊंगी। तेलुगु और हिंदी की बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ ये फिल्म सिनेमा घरों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। फिल्म के मेकर्स ने दर्शकों की नब्ज को तो पकड़ा ही है, साथ ही उनके दिल को भी महसूस किया है। तभी तो फिल्म को देखने के बाद सिनेमा घरों से निकलने वाले दर्शक बेहद एक्साइटमेंट के साथ ही फिल्म के बारे में रिव्यूज देते हुए नजर आ रहे हैं। बेहतरीन थी, अच्छी थी, बहुत जबरदस्त है फिल्म, जबरदस्त है। सलीम भाई को साहब बहुत जबरदस्त वो करे, एक्टिंग करे। अजीज नासिर साहब भी बहुत जबरदस्त एक्टिंग करे। आखिरी की राग थी मूवी, तो जबरदस्त देख सकते। बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया, बहुत कॉमेडी भी था, बहुत कॉमेडी फिल्म थी, बहुत पसंद आई, अच्छी दिखी, बहुत अच्छी थी। चिन्या अंगार थी, जबरदस्त थी फिल्म तो। अच्छी मूवी, अच्छी मूवी थी। बहुत डाल दिया सलीम भाई के लाले लग गए। बेहतरीन, जबरदस्त। हाँ ठीक है, अच्छी है, बेहतरीन, जबरदस्त, ग्रेट फिल्म। अंगार डाल दे रहे। टू गुड, अच्छी थी, जबरदस्त थी। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाने के लिए बिल्कुल थिएटर्स तक पहुंच चुकी है। इस फिल्म में आप देखेंगे कि कैसे इस मूवी के एक्टर और एक्ट्रेस अपने दर्शकों को भरपूर इंटरटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म की पूरी कहानी को देखने के बाद आप भी इंटरटेन होने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। उसने कसम खा रखी है, जब तक वो 100 मर्दों के साथ सुहागरात नहीं मनाएगी वो चैन से नहीं बैठेगी। उन्हें चुड़ैल है, क्रिकेटर है, सेंचुरी मारूंगी बोल रही। फिल्म के मेकर्स और प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को इसी सोच के साथ बनाया जिससे दर्शक अपने पूरे परिवार के साथ थिएटर्स में पहुंचकर रोमांस, कॉमेडी, थ्रिल और एक्शन से भरी फिल्म का मजा ले सकें। गांव वाला कॉन्सेप्ट स्टूडियोज के प्रोड्यूसर धनंजय सिंह मासूम ने हैदराबादी लैंग्वेज बेस्ड मूवी बनाने की प्लानिंग को सही सोच का सही नतीजा बताया, जिसे दर्शक अपना भरपूर प्यार दे रहे हैं। ये फिल्म जो है अपने नाम की तरह ही है। जब आप हॉल में जाएंगे तो हंसते हंसते आपको लगेगा कि आप फंस गए हैं, वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। रिलीज हुई फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस की एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है, जिससे इस फिल्म के मेकर्स को अपनी बनाई गई फिल्म सुपर डुपर हिट बनती हुई नजर आ रही है। फिल्म ने सिनेमाघरों में रिलीज होते ही धूम मचा दी। साथ ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर मासूम का कहना है कि देश का एक बड़ा तबका OTT प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हम इस फिल्म को OTT पर भी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये कंटेंट ही इतना बेहतरीन बना हुआ है कि ये OTT तो पे आना ही है, और आजकल फिल्में बनाए और OTT पे ना आए तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है, कि वो एक पैरेलल मीडियम हो चुका है। बहुत बड़ी ऑडियंस है जो थिएटर्स में नहीं जाती है, OTT पे फिल्में देखती है, और बड़ी बड़ी फिल्में OTT पे जा रही है। हमारी फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि उसको OTT पे जाना ही जाना है, और बहुत एंटरटेनिंग और फैमिली फिल्म है। वैसे भी नहीं है कि इस फिल्म को परिवार नहीं देख सकता, परिवार बैठ करके देख सकता है। तो ऑफ कोर्स OTT हम देख रहे हैं और OTT पे जाएगी ये। फंस गए यारों फिल्म एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, और इसे देखने के बाद आप भी इसकी मस्ती में गोते लगा सकते हैं। तो देर किस बात की, आप भी अपने नजदीकी थिएटर्स में इस फिल्म के कलाकारों और अपनों के साथ इंटरटेनमेंट के लिए तैयार हो जाइए। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे बॉलीवुड की कुछ और खबरें। अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन व माइग्रेन से मुक्ति तथा
सीएम चन्नी और सिद्धू के साथ राहुल गांधी दरबार अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। आज अमित शाह मथुरा दौरे पर हैं, जहां बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए और पूजा की, साथ ही घर घर जाकर प्रचार किया। ट्वीट कर सीएम योगी ने सैफई महोत्सव पर सवाल उठाए, लिखा सैफई महोत्सव वाले अब इतिहास और इतिहास ही रहेंगे। दिव्य कुंभ भव्य दीपोत्सव यूपी की पहचान होगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपराधियों को टिकट देने के मामले में बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दूसरों पर तो आरोप लगाती है, लेकिन वो अपनी लिस्ट नहीं देखती। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार भी बीजेपी ने बड़ी तादाद में अपराधियों को टिकट दिया था और इस बार भी वो वही कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी मध्य एशिया के 5 देशों के प्रमुखों के साथ आज शिखर बैठक करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने और चीन के साथ बड़े सीमा तनाव के बीच ये पहला मौका होगा जब भारत और मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के नेता बैठक करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में ट्विटर को पत्र लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी पहुंच को दबाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के दबाव में उनकी आवाज को चुप करवाने के लिए ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या पर अघोषित प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने रेल पटरी पर ब्लास्ट किया। धनबाद रेलखंड के चिचाकी के पास ही विस्फोट किया गया। घंटों ट्रेनों का संचालन बाधित रहा। भारत में पिछले 24 घंटे में 2,86,384 नए मामले सामने आए और 573 की जान गई। 3,06,357 मरीजों की रिकवरी हुई। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले अब कम होने लगे। बढ़ते मामलों पर कई दिनों बाद ब्रेक लग चुका है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 7,498 नए मामले सामने आ चुके हैं और 29 की जान गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कोई छोड़कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम गहलोत के मुताबिक कांग्रेस का 135 साल का इतिहास है। कांग्रेस समुद्र की तरह, इसमें पहले भी कई लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, उन्हें वापस आना पड़ा। नाम उनके क्या लिए जाएं नेताओं के, ये कहा सीएम गहलोत ने। जोधपुर में हंगामे की भेंट चढ़ा दीक्षांत समारोह। जेएनयू के दीक्षांत समारोह में छात्र संगठनों ने हंगामा किया। कई प्रदर्शनकारी हिरासत ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली चटपटी खबरों की ओर। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा इलियाना डिक्रूज अपने हुस्न का जलवा बिखेरती रहती है। वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से तहलका मचा देती है। इस बार भी इलियाना ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने अपनी एक फोटो फैंस के साथ शेयर की, जिससे इंटरनेट पर बवाल मच गया है। इलियाना ने अपने बोल्ड लुक से फैंस की धड़कनें बढ़ा दी है। फोटो में देखा जा सकता है कि इलियाना व्हाइट कलर की ऑफ शोल्डर बिकनी में नजर आ रही है, जिसमें वो हद से ज्यादा हॉट लग रही है। तस्वीर में इलियाना ने अपना चेहरा तो नहीं दिखाया, लेकिन अपने परफेक्ट फिगर को जरूर फ्लॉन्ट किया है। उनके बाल काफी छोटे नजर आ रहे हैं। इलियाना ने अपनी इस फोटो को इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसे खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है। यूजर्स कमेंट सेक्शन में इलियाना के लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मालूम हो कि इलियाना अक्सर अपनी हॉट तस्वीरें शेयर करती रहती है। कुछ दिनों पहले इलियाना ने बिकनी में कई सारी फोटोज पोस्ट की थी, जिसमें वो समंदर किनारे चल करती नजर आई। उन्होंने कई तस्वीरों में अपने टोन्ड फिगर को दिखाया था। इलियाना की ये तस्वीरें इंटरनेट पर जमकर वायरल हुई थी। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार इलियाना फिल्म द बिग बुल में नजर आई थी, जिसमें उन्होंने एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया था। फिल्म में अभिषेक बच्चन लीड रोल में थे। अब इलियाना तेरा क्या होगा लवली फिल्म में नजर आएंगी। ये फिल्म हरियाणा पर बेस्ड है, जिसमें रणदीप हुड्डा के साथ पहली बार इलियाना स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। फिल्म का डायरेक्शन बलविंदर सिंह कर रहे हैं, जो इससे पहले सांड की आंख और मुबारका जैसे फिल्म की स्क्रीन प्ले लिख चुके हैं।
इसके अलावा इलियाना एक और फिल्म में विद्या बालन और प्रतीक गांधी के साथ नजर आएंगी। फिलहाल फिल्म का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया अक्सर अपने स्टनिंग लुक की वजह से चर्चा में आती रहती है। हाल ही में एक्ट्रेस का टाइगर श्रॉफ के साथ स्पॉट किया गया और इस दौरान उनका एक क्रेजी फैन भी पहुंचा था, जिसने एक्ट्रेस के लिए कुछ ऐसा किया कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इस दौरान टाइगर भी मौजूद थे और फैंस ने उन्हें भी कई तरह की गिफ्ट्स दिए। तारा सुतारिया इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म को लेकर बिजी हैं। तारा की हाल में ही रिलीज हुई थी तड़प और इस फिल्म ने काफी अच्छा बिजनेस किया था। लोगों को तारा की एक्टिंग खूब भाई थी। बीतते समय के साथ तारा की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ती जा रही है। एक दीवाने फैन ने तो एक्ट्रेस का इतना बड़ा टैटू अपने हाथ में बनवाकर तारा को हैरान ही कर दिया। तारा सुतारिया ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2019 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से की थी। इस फिल्म में इन्होंने अनन्या पांडे और टाइगर श्रॉफ के साथ काम किया। ये फिल्म भी पर्दे पर हिट साबित हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि तारा न सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस है बल्कि वो एक टैलेंटेड सिंगर भी है। तारा जब महज 7 साल की थी तब वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ओपेरा और स्टेज प्रतियोगिताओं में गा चुकी है। तारा एक डांसर भी है। उन्होंने द स्कूल ऑफ क्लासिकल बैले एंड वेस्टर्न डांस, रॉयल एकेडमी ऑफ डांस यूके और इंपीरियल सोसाइटी ऑफ टीचर्स से शास्त्रीय मॉडर्न डांस और लैटिन अमेरिकन डांस की ट्रेनिंग ली है। तारा की करियर की बात करें तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद साल 2019 में ही उनकी दूसरी फिल्म आई थी मरजावा। इस फिल्म में उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह के साथ काम करती नजर आई और इसके बाद साल 2021 में एक्ट्रेस की फिल्म आई तड़प। अगर आने वाली फिल्मों की बात करें तो एक्ट्रेस जल्द ही एक विलन 2 और हीरोपंती 2 में नजर आएंगी। हीरोपंती 2 में उनके साथ टाइगर श्रॉफ नजर आने वाले हैं। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। बाय बाय। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत